हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंकाज अकेडमी पे। और ये हमारी क्लास है पाइप एंड सिस्टम की सेकंड क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए थे। ठीक है, इसमें भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और अगर मुझे लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट छूट गया है तो वो मैं कोशिश करूंगी बताने की। ओके, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं जो क्लासेस आपको करा रही हूँ उसमें कॉन्सेप्ट तो मैं कराती हूँ, साथ में मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करा सकूँ। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेन है मैथ्स में। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट्स का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ। ओके, हाँ मैं क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में कराती हूँ क्योंकि मेरी क्लास ऑफलाइन है। ऑफलाइन से मेरा मतलब है मैं पहले रिकॉर्ड करके तब डालती हूँ, तो ऐसा नहीं है लाइव है मुझे क्वेश्चंस के जवाब जवाब देने या बच्चों से इंटरेक्शन करना है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही रिकॉर्ड करके डालती हूँ, तो मैं थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन कराती हूँ। आपको कुछ कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं या 2x पे देख सकते हैं। ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आपको समझ में जरूर आएगा। सो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ओके, देखते हैं आज कितने क्वेश्चन कर पाते हैं हम इस क्लास में। सो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी टंकी में पानी के दो नल हैं। ओके, जो खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो ये देखा गया है कि टंकी की तली में एक जगह रिसाव है जो पूरी तरह से भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यानी जो भरने वाले हैं वो 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, जो खाली करने वाला है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है ये। ठीक है, 12 घंटे और 18 घंटे। ओके, तो यदि खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाए, यानी भरने वाले नलों को खोल दिया जाए और रिसाव को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाए, यानी ये कह रहा है कि जब हम इन्होंने दोनों भरने वाले खोले हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली पहले से ही खुला हुआ है। मतलब 1 घंटे तक तीनों पाइप काम कर रहे हैं और 1 घंटे बाद जो तीसरा वाला है रिसाव वाला वो बंद हो जाएगा, भरने वाले चलते रहेंगे। तो टोटल कितना टाइम लगेगा उस पूरी टंकी को भरने में, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि माना कोई पाइप ए है या नल ए है। ठीक है, वो भरता है 12 घंटे में। ठीक है, एक सेकंड। जी, पाइप ए है वो भरता है 12 घंटे में, पाइप बी है वो भरता है 18 घंटे में। ओके, और ये भरने वाला पाइप है, ये भी भरने वाला पाइप है, और जो रिसाव है उसको रिसाव, ठीक है, वो 36 घंटे में खाली कर देता है। ओके, तो हम इसकी क्या निकालेंगे, इफिशियंसी, मतलब धारिता, वॉल्यूम जो होगा टंकी का, या आप इसको टोटल वर्क कह सकते हो जैसे मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। तो कितना आ जाएगा, हम एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का, तो 36 तो तीनों से ही डिवाइड हो जाएगा, 12 18 36 से। ये टाइम गिवन है, इफिशियंसी निकालो इन तीनों की कितनी आएगी, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। ठीक है, मतलब 1 घंटे में वो कितना काम कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलके, 3 + 2 - 1। भाई एक तो ये निकल जा रहा है, 2 भर रहे हैं, 3 ये भर रहा है, 2 ये भर रहा है और 1 निकल जा रहा है, तो 3 2 5 में से 1 गया, यानी 4 यूनिट पर आवर के हिसाब से वो टंकी भरी जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी भरी है, 4 यूनिट। ओके, 1 घंटे में 4 यूनिट भर गई। अब रिमेनिंग वर्क कितना रहा, शेष कार्य कितना बचा, 36 - 4 32 बचा। अब ये सी वाला तो बंद हो गया 1 घंटे बाद, अब सिर्फ ये चलेंगे दोनों। ठीक है, तो ये रिमेनिंग वर्क जो रहा उसको कितने टाइम में, यानी 32 यूनिट को पी ए प्लस पी बी द्वारा भरने में लगा समय, कितना टाइम लगेगा,
भाई यहाँ वॉल्यूम बचा हमारा 32 यूनिट और इफिशियंसी कितनी इन दोनों की, 3 और 2 5, ठीक है। तो 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 और प्लस का 2/5, ठीक है। तो मतलब 6 घंटे, और इसको हम मिनट्स में चेंज कर लेंगे, 2/5, इसमें 60 का गुणा करेंगे। भाई ये आवर में आ रहा है ना हमारी यूनिट, और 60 में गुणा करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। 12 5 60, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 मिनट। तो कितना आ गया, 6 घंटे 24 मिनट। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 घंटा पहले ही लग चुका है हमारा ये शुरू में, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा 1 घंटा ये और 6 घंटे 24 मिनट ये, तो 7 घंटे 24 मिनट टोटल लगने वाले हैं उस टंकी को भरने में। 7 घंटे 24 मिनट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप से ये कह रहा है कि एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है। एक पाइप से, मान लिया पी ए है, ये तो दिख ही नहीं रहा, दूसरा ले लेते हैं। कोई पाइप ए है, ठीक है, वो एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और पैदी में रिसाव के कारण 20 घंटे में भरता है, ठीक है। अगर पाइप ए प्लस रिसाव दोनों काम करते हैं तो 20 घंटे में भरता है। भाई ये रिसाव तो नेगेटिव काम कर रहा है, ये भर रहा है तो ये पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है। यदि टैंक पूरा भर गया है और पाइप बंद है, यानी भरने वाला पाइप बंद है, तो रिसाव के द्वारा इसे खाली करने में कितना टाइम लगेगा। वॉल्यूम निकालो इसका, कितना आ जाएगा, 20 60 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। इफिशियंसी निकालो, 15 चौका 60, 20 तिया 60, यानी कि वो जो 1 घंटे में 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में 4 यूनिट तो भर रहा है और 3 यूनिट खाली हो जा रहा है, तो कितना बच रहा है, 1 यूनिट भर रहा है वो 1 घंटे में, ठीक है। भाई यहाँ पे पी ए की जो हमारी इफिशियंसी 4 है, लेकिन पी ए के साथ अगर आर मिल जाता है तो 3 हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब जो आर है, जो रिसाव है, उसकी इफिशियंसी कितनी है, रिसाव की इफिशियंसी कितनी है, 1, ठीक है। 1 घंटे में वो 1 यूनिट पानी खाली कर देता है। तो टंकी खाली होने में, खाली करने में रिसाव द्वारा लिया गया समय, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 60 है और इसकी इफिशियंसी 1 है, मतलब 60 घंटे लगने वाले हैं जो रिसाव है उसको पूरी टंकी खाली करने में, ठीक है, भरी हुई टंकी को खाली करने में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप 30 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, ठीक है। कोई पाइप है वो 30 मिनट में भर सकता है किसी उसको, लेकिन अगर बात करें ए की और बी की, तो ए जो है वो इतने घंटे में, मिनट्स में ले लेते हैं इनका टाइम भी, भाई ये 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में कितने हो गए, 90 मिनट हो गए, ठीक है। और जो पाइप बी है वो 1.25 घंटे में, 1.25 घंटे का कितना होता है, 60 15 75 मिनट में खाली कर दे रहा है, ये टाइम आ गया, ठीक है। यानी जो पाइप है ए वो 30 मिनट में भर दे रहा है, वहीं जो ए पाइप है वो 90 मिनट में खाली कर दे रहा है, और जो पी पाइप है, बी पाइप है, वो 75 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो वॉल्यूम निकालो इसका, कितना आ गया, इन तीनों का एलसीएम दो। भाई 15 कॉमन आ रहा है इन तीनों में, ठीक है। कितना बचा, 15 दूनी 30 और 15 छक्के 90 और 15 पंजे 75, ठीक है। अब 6 5 30, 30 इसका आ गया, 15 गुणा 2 6 5 का एलसीएम आ गया 30, 15 30 45, यानी 450 एलसीएम आ गया इनका, ठीक है। इफिशियंसी कितनी आ गई, 30 से निकालो 0, 15 आ गई इसकी, ठीक है। और इसकी आ गई 9 पंजे 45, 5 आ गई, और इसकी आ गई 6, ठीक है। 75 से 6 बार कट जाएगा, 6 5 30, 6 7 42 45, सही है, ठीक है। अब हम
ये कह रहा है कि पाइप को भरने में कितना समय लगेगा, पाइप नहीं सॉरी यहाँ टंकी आएगा, जो टंकी है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे टंकी आएगा, ठीक है। यहाँ पे टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा यदि पाइप ए और बी खुला रह गया, ठीक है। यानी कि अगर तीनों एक साथ खुल गई तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब इन तीनों का हम देखते हैं कि ये एक साथ कितना काम करती हैं 1 मिनट में, क्योंकि हमने यहाँ मिनट ली हुई है तो हम मिनट के हिसाब से ही टाइम निकालेंगे, ठीक है भाई। 1 मिनट में कितना काम करेंगे ये, पी ने तो 15 भरा, ए ने 5 कम कर दिया और बी ने 6 कम कर दिया, 6 5 11, 15 में से 11 गए 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट 1 मिनट में ये भर रहे हैं, ठीक है। तीनों को अगर एक साथ खोला जा रहा है तो 4 यूनिट काम कर रहे हैं ये 1 मिनट में, ठीक है। ओके, अब ये नीचे कह रहा है कि जी अगर ए और बी खुला रह गया, ए और बी तो खुला रह गया लेकिन जो पाइप है भरने वाला वो तो ऑलरेडी काम कर रहा होगा, तभी तो ये खुला रह जाएगा, ठीक है। अब सोचो कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल वर्क हमारा वॉल्यूम है 450 यूनिट और 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है 4 यूनिट, 4 एकम 4, और हाँ इसको हमें आवर में चेंज करना है तो गुणा 1/60 और कर लो, क्योंकि हमने मिनट में ले लिया था ना इसको। अब हमें ये आवर में चेंज करना है तो 1/60 कर लेंगे हम, 1/60 का गुणा कर देंगे, ये आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। 15 चौका 60, 15 थी 45, ओके, 2 से काटो 2 बार, 2 से 15 बार, ओके, तो 15/8, यानी कि 8 एकम 8 और 7/8, एक सही 7/8 घंटे लगने वाले हैं उस टंकी को पूरा भरने में, ठीक है भाई। जो पाइप है वो 30 मिनट में भर देता है, जो ए है वो 90 मिनट में खाली कर देता है, बी है 75 मिनट में खाली कर देता है। एलसीएम आ गया 450, जो वॉल्यूम आ गया उसका, ठीक है, टोटल वर्क। इफिशियंसी निकालेंगे, ए पी पाइप की जो भरने वाला है उसकी 15 आ गई, ए की 5 और बी की 6। अब हमने क्योंकि मिनट में लिया हुआ है तो 1 मिनट में ये कितना काम कर रहे हैं, पाइप जो है पहला भरने वाला वो 15 भर रहा है, लेकिन ए 5 घटा दे रहा है और 6 ये बी 6 घटा दे रहा है, 6 5 11, 15 में से 11 घट जा रहे हैं तो 4 यूनिट पर मिनट के हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है। अगर हम टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम है हमारा, टोटल काम है 450 यूनिट और 1 मिनट में कितना हो रहा है 4 यूनिट। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे सारी चीजें घंटे में दी हुई हैं, ये भी घंटे में, ये भी घंटे में, और उससे जरूरी बात कि जो हमारे सारे आंसर हैं वो घंटे में दिए हुए हैं, तो हमें अपना आंसर भी घंटे में ही निकालना होगा। तो उसके लिए ये यूनिट जो हमारी मिनट में यहाँ आ रहा था रिजल्ट, उसको घंटे में बदलने के लिए हमने 1 से 1/60 का गुणा कर दिया, ठीक है। 15 चौका 60, 15 थी 45, 30 बार कटेगा, ये 4 2 से 2 बार और ये 15 बार, तो 15/4 दूनी 8 आ गया, तो 8 एकम 8, 7 बचे 7/8, इतने घंटे टोटल लगने वाले हैं जब हम पाइप को चालू कर दें भरने के लिए, लेकिन साथ में ए और बी जो खिलाने वाले हैं वो भी खुले रह जाएं, तो एक सही 7/8 घंटा लगेंगे उस टंकी को पूरा भरने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटे 25 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए और पाया गया कि पेंदी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लग गया। जब टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। देखते हैं भाई, जो ए है वो 12 दूनी 24 और 1 25/2 घंटे का टाइम ले रहा है, वहीं बी 25 घंटे का टाइम ले रहा है, ठीक है। इनका वॉल्यूम निकालो, 25 आ गया, वॉल्यूम से मतलब है एलसीएम इसका और इसका, ठीक है। यहाँ पे जो एलसीएम हम लेते हैं वो अपर वाली इसका लेते हैं वैल्यू का, ये नीचे वाली से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एफिशिएंसी निकालो, एफिशिएंसी में क्या करेंगे, ये 25 बटे ये 25/2, तो 25/25 और 2 ये ऊपर गुणा में आ जाएगा, तो 25 से 25 एक बार कटेगा, गुणा 2, तो 2 एफिशिएंसी आ गई इसकी, ठीक है भाई। 25 ये वाला टोटल वर्क अपॉन 25/2, ये बटे 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में। अब ये 25 से 25 एक बार कट गया, एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, और ये 25 से 25 एक बार कट गया तो सीधे सीधे 1 आ गई, ठीक है। कितनी हो गई इन दोनों की एफिशिएंसी टोटल 3।
तो ए प्लस बी को मिलकर टैंक भरने में लगा समय। कितना समय लगा भाई? 25 यूनिट काम था हमारा और 3 इनकी इफिशियंसी है टोटल। ठीक है, तो कितना टाइम लगा? 25/3 टाइम लगा आवर में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खोले गए और पाया गया कि पैदी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगे। ठीक है, अब जब ए प्लस बी और सी भी, इसमें सी को रिसाव को हमने सी मान लिया। ठीक है, अगर वो भी खुल गया तो कितना टाइम लग रहा है भाई? 25/3 तो पहले ही लग रहा था और उससे फालतू लग गया 1 घंटा 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट। 40 मिनट को हम आवर में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? 40/60, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार। ठीक है, तो कितना आ गया? 1 घंटा, 1 सही 2/3, 3 एकम 3 2, 5/3, यानी 5/3 आवर लगा। अब 5, क्योंकि नीचे बेस सेम है तो जो ऊपर के हमारे न्यूमिनेटर हैं वो ऐड हो जाएंगे सीधे सीधे। 30 हो गया अपॉन 3, यानी कि अगर 10 आवर। ठीक है, अगर तीनों एक साथ खुल के रह जाते हैं तो कितना टाइम लगता है? 10 घंटे का। अगर ए और बी मिल के टैंक को भरते हैं तो 25/3 आवर लगते हैं, और अगर सी भी साथ में खुला रह जाता है तो 10 घंटे लगते हैं पूरे। ठीक है, अब इन दोनों का निकालो। अगर ए प्लस बी काम करते हैं तो 25/3 घंटे लगते हैं। ठीक है, और ए प्लस बी माइनस सी काम करते हैं तो कितने घंटे लगते हैं? 10। ठीक है, इनका एलसीएम निकालो, 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 आ गया। अब इनकी हम निकालेंगे इफिशियंसी, तो 50/25, 25 दूनी 50 और गुणा 3, 6 आ गई इसकी। ठीक है भाई, 50/25, यहाँ बटे में 3 है वो ऊपर गुणा में पहुंच जाएगा। 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, इसकी निकालेंगे तो 10 पंजे 50। ठीक है, यानी कि अगर ए और बी मिलके काम कर रहे हैं तो 6 काम कर रहे हैं। भाई ये एफिशिएंसी अलग आई थी, अब हम हमारे पास यहाँ सी की भी वैल्यू आ गई है साथ में, तो उसको लेके निकालेंगे हम। ठीक है, और अगर ये सी को साथ लेके काम कर रहे हैं तो काम 5 ही हो रहा है। ठीक है, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? सी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी भाई, ए बी मिलके 6 काम कर रहे हैं और अगर सी साथ में मिल जा रहा है तो 5 ही काम हो पा रहा है, यानी कि 1 यूनिट पर आवर काम हो रहा है सी के द्वारा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब टंकी भरी हो तो रिसाव द्वारा टंकी खाली होने में कितना टाइम लगेगा। अब सी के साथ हमारा जो टोटल वर्क है, जो वॉल्यूम है, वो कितना आ रहा है? 50। ठीक है, तो सी द्वारा 50 यूनिट काम करने में लगा समय। काम करने में लगा समय या टैंक को खाली करने में लगा समय। ठीक है, लगा समय क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 50/1, क्योंकि सी की इफिशियंसी कितनी आई है? 1। तो टोटल 50 आवर लगने वाले सी को उस टैंक को खाली करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप चेंज हो गया। ठीक है, टाइप काफी सारे हैं इसमें, मैंने ये कुछ 3-4 टाइप के क्वेश्चन वैसे लिए, आपको टाइप लग रहा होगा, लेकिन ये टाइप मिक्स है इसमें। ऑलमोस्ट सारे तरह के क्वेश्चन जितने पाइप और टंकी में आते हैं, मैं लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी 16 और 24 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जहां जो पाइप सी है वो टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले गए, लेकिन पाइप ए 8 घंटे के बाद बंद हो गया। ठीक है, तो कितने घंटों के बाद टैंक का शेष भाग भर जाएगा, यानी शेष भाग कब भरेगा वो पूछा है। ठीक है, कैसे करेंगे? जो ए है और बी है ये 16 और 24 घंटे में भर रहे हैं, और जो सी है वो 40 घंटे में खाली कर दे रहा है। ये टाइम आ गया। एफिशिएंसी हमें निकालनी है, वॉल्यूम निकालो इसका। वॉल्यूम से मतलब है कितनी एफिशिएंसी है उधारित है उस टैंक की। ठीक है, एलसीएम लेंगे इन तीनों का। एलसीएम कितना आएगा? 16 120 नहीं, 16 24 और 40। 8 कॉमन ले लो इसमें से, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 पंजे 40,
2 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 3 15 दूनी 30 इसका आ गया। 2 3 5 का एलसीएम 30 आ गया, तो 8 3 24 240 आ गया इनका एलसीएम। ठीक है, एफिशिएंसी 16 एकम 16 16 पंजे 80, इसकी 10 और इसकी 4 6 24 6 इसकी आ गई। ठीक है, यानी कि अब ये कह रहा है ये एक साथ कितना काम कर रहे हैं, एक आर में कितना काम कर रहे हैं भाई, 15 और 10 25 तो भरा जा रहा है, जबकि सी 6 यूनिट घटा दे रहा है, तो 19 यूनिट काम कर रहे हैं ये 1 घंटे में, तीनों मिलके। ठीक है, ये कह रहा है तीनों पाइप खोले गए एक साथ, लेकिन पाइप ए 8 घंटे बाद बंद कर दिया गया। अब 1 घंटे में ये 19 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 8 घंटे में कितना करेंगे, 19 गुणा 8। ठीक है, 8 ने 72 और 8 एकम 8 और 7 15 152। ठीक है, 152 यूनिट काम हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 240, तो ये टोटल था 152 हो गया, कितना बचा ना 88 यूनिट। ठीक है, 10 में से 2 गए 8 और 13 में से 8 गए 5, 88 यूनिट काम बचा। अब ये कह रहा है कि जो शेष भाग रह गया टैंक का, जो 88 यूनिट बचा, इसको कितने घंटों में भरा जाएगा, जब ए को बंद कर दिया गया। ए को बंद कर दिया गया और बी और सी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बी माइनस सी मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बी तो प्लस का है भर रहा है, और माइनस सी इसलिए क्योंकि माइनस जो सी है वो निकाल रहा है पानी को। ठीक है, तो बी माइनस सी द्वारा 88 यूनिट काम करने में लगा समय। कितना टाइम लगा भाई, 88 यूनिट टोटल वर्क बचा, और बी माइनस सी, बी 10 है, सी 6, 10 में से 6 गए 4, तो यानी 4 दूनी 8, 22 घंटे और लगने वाले हैं उस शेष बचे हुए टैंक को भरने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टैंक में 3 नल एबीसी, एक टैंक में 3 नल एबीसी, यह टंकी को 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं और 2 घंटे के बाद सी बंद हो जाता है। ठीक है, और नल ए, सी बंद हो जाता है और नल ए और बी चलते रहते हैं। 4 घंटे के बाद नल बी भी बंद हो जाता है, यानी कि ए लगातार काम कर रहा है, पहले सी बंद होता है 2 घंटे में, फिर बी बंद हो जाता है। ठीक है, अब नल बी भी बंद हो जाता है, शेष टैंक नल ए द्वारा अकेले भरा जाता है। तो नल ए द्वारा स्वयं किए गए कार्य का प्रतिशत बताओ, यानी टोटल कार्य था उसमें से ए ने कितना किया, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए बी और सी 3 पाइप हैं, कितना टाइम लेते हैं ये टाइम लेते हैं 10 घंटे 20 घंटे 25 घंटे। ठीक है, इनका निकालो एलसीएम, कितना आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी ये इसकी 10 आ गई, 100/10, 100/20 5 आ गई, और 100/25 4 आ गई। ठीक है, ओके 4 आ गई इसकी। अब ये कह रहा है कि 2 घंटे बाद नल सी बंद हो जाता है। ठीक है, तो और ये हमसे काम पूछ रहा है अकेले ए का। ठीक है, तो पहले 2 घंटे में कुल काम कितना हुआ, कुल काम हुआ भाई 10 5 15 4 19 एफिशिएंसी है, इन्होंने 2 घंटे काम करा तो 38 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब इस 38 यूनिट में से ए ने कितना करा, 10 गुणा 2, भाई इसकी 10 है एफिशिएंसी, 2 घंटे इसने काम करा तो 20 यूनिट काम हो गया इसका। ठीक है, कितना करा ए ने, पहले 2 घंटे में 20 यूनिट काम करा। ठीक है, अब बचा कितना, अब सी बंद हो गया, सी ने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अब ए और बी काम कर रहे हैं, ए और बी ये कह रहा है कि ए और बी चलते रहते हैं 4 घंटे के बाद, यानी 2 घंटे तो निकल गए, अगले 2 घंटे, अगले भाई जो 4 घंटे थे उसमें से पहले 2 घंटे तो तीनों ने काम किया,
अगले जो 2 घंटे रहे उसमें ए प्लस बी ने काम किया, यहाँ पे किया ए प्लस बी प्लस सी ने, और यहाँ पे कर रहे हैं ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का काम, कितना काम रहा यहाँ पे भाई, ए और बी काम कर रहे हैं, ए और बी की इफिशियंसी है 10 5 15, और इन्होंने काम करा कितने घंटे, 2 घंटे, तो 30 यूनिट इन्होंने खत्म कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ए ने कितना काम किया, यहाँ भी 2 घंटे काम किया इसने, 2 घंटे में 10 यूनिट, 10 के हिसाब से 20 यूनिट काम तो यहाँ हो गया ए का। ठीक है, अब अगले 2 घंटे में ए का काम कितना रहेगा, वही 20 यूनिट, क्योंकि 10 यूनिट के हिसाब से काम कर रहा है तो 2 घंटे में 20 यूनिट करेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क कितना रहा, बचा कितना काम, बचा जी 100 में से इसको घटा दो, कितना आया ये 38 और 30 68। ठीक है, बचा कितना 32 यूनिट। ठीक है, 32 यूनिट बचा। अब जो बाकी का 32 यूनिट बचा, ये काम किसने किया, ए ने, क्योंकि पहले यहाँ पे 2 घंटे करके सी छोड़ गया, यहाँ 2 घंटे करके बी छोड़ गया। अब अकेले ये 32 यूनिट ए ने किया, तो ए द्वारा किया गया कुल कार्य कितना रहा भाई, 20 यूनिट यहाँ करा पहले 2 घंटे में, 20 यूनिट अगले 2 घंटे में, और 32 यूनिट जो लास्ट का रह गया वो, तो 40 30 70 72 यूनिट काम करा उसने 100 में से। ठीक है, इसका प्रतिशत निकालो कितना आएगा भाई, हमें निकालना है कि 72 जो है वो कितना प्रतिशत होगा 100 का। ठीक है, 72 काम करा हमने 100 में से, और इसका परसेंट निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कट गया, यानी 72% काम करा ए ने कुल काम में से। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर पूरा टैंक 54 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला गया और फिर बंद कर दिया गया, और पाइप आर को खोल दिया गया, तो पाइप आर अकेला उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, ये कह रहा है कि पी और क्यू 18 मिनट में भर सकते हैं ये, और ये 27 मिनट में। ठीक है, वही जो आर है ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। आर जो है वो 54 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालो इनका, कितना आ गया 54 ही आ गया, क्योंकि 18 27 54 तीनों से ही 54 कट रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालो, 28 28 54, 27 दूनी 54 और 54 एकम 54, यानी कि 1 मिनट में ये कितना काम कर रहे हैं भाई, 3 भरा जा रहा है, 2 भरा जा रहा है और 1 खाली हो जा रहा है, तो 3 2 5 माइनस 1 4 यूनिट काम हो रहा है 1 मिनट में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पाइप पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, पी और क्यू को खोला जा रहा है 6 मिनट के लिए, तो इस जो हमने निकाला इसका कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ हम निकालेंगे P प्लस क्यू का 6 मिनट का काम कितना होगा भाई, 6 मिनट इन्होंने काम करना है, और इफिशियंसी इनकी 3 और 2 5, यानी कि 30 यूनिट इन्होंने 30 यूनिट काम किया इन्होंने 6 मिनट में। अब ये कह रहा है कि पाइप आर को खोल दिया गया है, तो आर अकेला उसको कितने टाइम देर में खाली करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर की इफिशियंसी कितनी है 1। ठीक है, तो आर द्वारा टैंक को खाली करने में लिया गया समय, जितना टैंक भर गया है पी और क्यू द्वारा 6 मिनट में, उसको खाली करेगा अगर आर, तो कितना टाइम लेगा भाई, 30 यूनिट उन्होंने भरा है और इफिशियंसी है आर की 1, तो पूरे 30 मिनट लगेंगे आर को उसे खाली करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, अकेले पाइप सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों पाइप एक साथ 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी का कितना भाग खाली रह जाएगा। ठीक है, खाली रह जाएगा ये पूछ रहा है। तो जो ए है वो 15 घंटे में भर देता है, बी है 12 घंटे में भर देता है। ठीक है,
और जो सी है वो 10 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम कितना आएगा? 60। भाई 12, 15, 10 का वॉल्यूम 60 आ जाएगा जो एचसीएम है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालो। 15 चौका 60, 12 5 60 और 10 छक्के 60। ठीक है, अब इनका 1 घंटे का टाइम निकालो। 1 आवर। 1 आवर में कितना काम किया इन्होंने? ए ने 4 भरा, बी ने 5 भरा, सी ने 6 खाली कर दिया। 4 5 9 में से 6 गए, यानी 3 यूनिट काम हो रहा है सिर्फ 1 घंटे में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 घंटे 40 मिनट में जो टंकी भरी, ठीक है, तो कितना भाग खाली रह गया? अब भाई 1 घंटे में तो 3 यूनिट भरा जा रहा है, 2 घंटे में 6 यूनिट। ठीक है, अब 40 मिनट में कितना भरा गया? हमें पता है कि 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। 60 मिनट में 3 यूनिट। ठीक है, 1 मिनट में 3/60 यूनिट, और 40 मिनट में 3/60 यूनिट गुणा 40। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 या 60, 3 से 3 यानी 2 यूनिट। ठीक है, तो 40 मिनट में कितना? 2 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हुआ भाई? 2 घंटे में 6 यूनिट तो ये भर गया 6 यूनिट, और 40 मिनट में 2 यूनिट ये भर गया 2 यूनिट, तो कितना? 8 यूनिट भर गया हमारा 2 घंटे 40 मिनट में। कितना भरा गया? 8 यूनिट। ठीक है, अब खाली कितना रह गया? खाली भाग, टैंक का खाली भाग कितना बचा भाई? 8 यूनिट तो भरा हमारा, बचा कितना? बचा जी 60 में से 8 हो गया तो 52 बचा। ठीक है, 52 यूनिट बचा कितने में से? 60 में से। काट लो इसको, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 15 चौका 60, 13/15 भाग उसका बच गया। ठीक है, और 2/15 भर गया। भाई 15 में से 13/15 बच रहा है, तो सीधी सी बात है 2/15 भर गया और 13/15 बच रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो ए और सी को 9 बजे सुबह चालू किया गया, 2 घंटे के बाद यानी 11 बजे केवल ए को बंद करा गया जो भरने वाला है। ठीक है, केवल ए को बंद कर दिया गया और उसकी जगह बी को चालू कर दिया गया और सी कंटिन्यूअसली चलता रहा, तो टैंक कब खाली हो जाएगा? ठीक है, ये कह रहे हैं कि ए जो है वो ए 1 घंटा यानी 60 मिनट लेता है, और बी जो है 2 घंटे यानी 120 मिनट लेता है। और सी जो है वो 1 घंटा 15 मिनट यानी कि 75 मिनट लेता है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालो। ये दोनों भरने के हैं और सी खाली करने वाला है। ठीक है, इफिशियंसी निकालेंगे इनकी, लेकिन वॉल्यूम निकालो। 60, 120, 75, तीनों में 15 कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन ले लो। 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75। ठीक है, अब यहाँ पे 8 5 40, 40 तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 15 गुणा इन तीनों का एलसीएम 40, 15 चौका 60 यानी 600 आ गया इनका एलसीएम। ठीक, 600। 660 से कट गया 10 बार, 120 से कट गया 5 बार, और 75 से कितना कटा? 8 बार। ठीक है, हाँ, ओके। तो अब ये कह रहा है कि 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक अब यहाँ पे ये घंटे की बात कर रहा है, लेकिन हम करेंगे मिनट की बात, क्योंकि हमने मिनट में चेंज किया हुआ है चीजों को। ठीक है, तो 1 मिनट में ये कितना काम कर रहे हैं भाई? 10 भर रहा है ए, बी भर रहा है 5 और सी 8 खाली कर दे रहा है, तो 15 भरा जा रहा है, 8 खाली हो जा रहा है, यानी 7 यूनिट काम हो रहा है 1 मिनट में। ठीक है, तो 2 घंटे में यानी 120 मिनट में कितना काम होगा?
2 घंटे में 120 बार 7 84 840। नहीं, इसको आवर में लेके काम करते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, ए और सी को 9 बजे चालू किया जाता है, 2 घंटे के बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, तो टैंक कब खाली होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि जो ए है वो 1 घंटे में भर देता है, बी 2 घंटे में भर देता है, ये दोनों भरते हैं, और सी खाली करता है एक सही 1/4 घंटे में, सवा घंटे में, यानी कि 4 एकम 4 5/4 घंटे में। ठीक है, इनका वॉल्यूम यानी एलसीएम निकालो कितना आएगा, ये टाइम गिवन है, एफिशिएंसी हमें निकालनी है। ओके, तो 5, 10 और 1 का जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। अब 10/1 10, 10/2 5 और 10/5/4 यानी 10/5 और नीचे 4 है, ये ऊपर गुणा में आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 8। ठीक है, तो इनका 1 घंटे का काम कितना होगा, 1 आवर का काम कितना होगा, 10 भरा ए ने, 5 भरा बी ने, 15 यूनिट भर गया, और सी ने 8 यूनिट खाली कर दिया, तो 7 यूनिट भर रहा है ये 1 घंटे में। ठीक है, नहीं, ये कह रहा है कि ए और सी को चालू किया जाता है, ए और सी को। ठीक है, तो ए माइनस सी का 2 घंटे का काम कितना हो जाएगा, भाई ए 10 यूनिट भर रहा है और 8 यूनिट सी घटा दे रहा है, तो 2 यूनिट काम हो रहा है 1 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट। अब 2 घंटे बाद क्या हो रहा है कि ए को बंद कर दिया जा रहा है और बी को चालू कर दिया जा रहा है। ठीक है, ए को बंद और बी को चालू। अब बी माइनस सी द्वारा टैंक को खाली करने में लगा समय, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि खाली करने में लगा समय, हम देख रहे हैं कि बी की जो एफिशिएंसी वो 5 है, लेकिन सी की 8 है। ठीक है, यानी 5 भरेगा और 8 खाली हो जाएगा। ठीक है, 5 भरेगा और 8 खाली हो जाएगा। अब 11 बजे तक, 11 AM तक इन्होंने 4 यूनिट भर दिए। ठीक है, अब क्या होगा आगे से कि 3 यूनिट खाली हो रहा है हर घंटे, भर तो रहा ही नहीं है क्योंकि 5 भर रहा है लेकिन 8 खाली हो जा रहा है, तो 3 यूनिट खाली हो रहा है, अब इसके बाद भरेगा नहीं कुछ। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर खाली हो रहा है 3 यूनिट पर घंटे के हिसाब से, तो 4 यूनिट को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, भाई 4 यूनिट हमने भरा था और हम देख रहे हैं कि अब इसके आगे बी और सी काम कर रहे हैं, तो 3 यूनिट पानी खाली हो जा रहा है भरने के बजाय, तो 4 यूनिट हमने भरा था और 3 यूनिट खाली हो जा रहा है, तो इस हिसाब से 4 यूनिट को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 4/3 आवर। ठीक है, 4/3 आवर या 4/3 आवर, या ये हो गया 1 आवर 1/3 प्लस 1/3 आवर। ठीक है, अब इसे हम मिनट में चेंज करेंगे, 1 आवर प्लस 1/3 गुणा 60, 3 से 20 बार, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। ठीक है, उसे खाली होने में लग जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और सी ने 11 बजे तक काम किया और 1 घंटा 20 मिनट इन्हें खाली करने में लग गया। ठीक है, तो टैंक का खाली होने का समय क्या हो जाएगा, टैंक को खाली होने का समय, भाई 11 बजे तक तो इन्होंने 4 यूनिट भरा था और 1 घंटे 20 मिनट में इन्होंने खाली कर लिया, तो 11 से 12:20 पे 12:20 PM। ठीक है, 12:20 PM पे टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि 1 घंटे में ए भर रहा है, 2 घंटे में बी भर रहा है और सी 5/4 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब 1, 2, 5 का एलसीएम 10 आ गया, इफिशियंसी निकाली 10/1 10 आ गया,
10/2 5 आ गई, 10/5 गुणा 4 8 आ गई। ठीक है, अब ए और सी 2 घंटे के लिए काम कर रहे हैं, तो 10 भर रहा है, 8 खाली हो जा रहा है, यानी 1 घंटे में 2 यूनिट काम हो रहा है। तो 2 घंटे में कितना हो गया, 4 यूनिट काम, यानी 11 बजे तक, भाई 2 घंटे तक काम कराना है इन्होंने, 9 बजे से चालू होके 2 घंटे काम करा, तो 11 बजे तक 4 यूनिट भर गया। इसके बाद ए बंद हो गया और बी चालू हो गया, तो बी और सी द्वारा टैंक खाली करने में लगा समय का मतलब है कि अब हम देख रहे हैं कि बी 5 यूनिट भरता है लेकिन सी 8 यूनिट खाली कर देता है। तो यहाँ पे तो 3 यूनिट खाली हो रहा है, भरा तो कुछ जा ही नहीं रहा, ये मान लो। ठीक है, तो 3 यूनिट पर घंटे के हिसाब से अब यहाँ पे अगर सी खाली कर रहा है तो वो 4 यूनिट को कितनी देर में खाली कर देगा, भाई 4 यूनिट को सी कितनी देर में खाली कर देगा, तो 4/3 घंटे में। अब 4/3 घंटा कितना होगा, 1 घंटा 20 मिनट। अब 11 बजे तक तो इन्होंने भरा था और 1 घंटा 20 मिनट खाली होने में लग गया, तो टोटल 12-20 तक टैंक भर के खाली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 18 और 24 मिनटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। ठीक है, देखते हैं। ए 18 मिनट में भर देता है, बी 24 मिनट में भर देता है। ये टाइम है इनका। वॉल्यूम निकालो टैंक का कितना होगा, 18 दूनी 36 72। ठीक है, 18 चौक 72 और 24 दूनी 48 24 थी 72, 4 और 3 इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप बी को कब बंद करना होगा। पाइप बी को बीच में बंद करना है 12 मिनट होने से पहले, लेकिन ए तो 12 मिनट काम करेगा पूरा। ठीक है, ए तो एंड तक, ये नहीं कह रहा कि ए को बंद करना है, तो ए द्वारा 12 मिनट का काम, ए ने 12 मिनट में कितना काम करा, 12 गुणा 4 इसकी इफिशियंसी है, बाय चौक 48, यानी 48 यूनिट काम तो ए ने कर दिया। टोटल काम में से 48 यूनिट ए ने करा। अब बचा कितना काम, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 72 में से 48 घटा दो, 24 यूनिट बचे। ठीक है, 24 यूनिट बचे। अब 24 यूनिट काम करने में बी को कितना समय लगा, बी को लगा समय, कितना समय लगा बी को, 24 यूनिट काम था और 3 उसकी इफिशियंसी, यानी 8 मिनट लगे। ठीक है, 3 अट्ठे 24, मतलब अगर हमें टंकी को 12 मिनटों में भर देना है तो ए तो 12 मिनट तक काम करेगा, लेकिन बी को हमें 8 मिनट चलाकर ही बंद कर देना होगा और ए को चलने देना होगा, तभी टंकी 12 मिनटों में भर पाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं, वहीं पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि पाइप सी को टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। देखते हैं इसको भी। भाई ये कह रहे हैं कि ए भरता है, बी भी भरता है और सी खाली करता है। ये 12 मिनट में भर देते हैं, ये भर देते हैं 24 मिनट में और ये 32 मिनट में खाली कर देते हैं। तो वॉल्यूम निकालो इनका, इनका वॉल्यूम कितना आ गया, 32 दूनी 94, 96 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी निकालो। भाई 96 का ऐसी संख्या है जो 12 24 और 32 से कट जाएगी पूरी, तो 12 अट्ठे 96, 24 चौक 96 और 32 दिया 96। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। ठीक है, अब सी क्योंकि नेगेटिव काम कर रहा है, वो खाली कर रहा है। ठीक है, तो सी का 2 मिनट का काम कितना होगा, 3 दूनी 6 यूनिट, लेकिन ये 6 यूनिट क्या करेगा, खाली करेगा 6 यूनिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल काम अपना जो निकालेंगे वो 96 में से हम 6 यूनिट घटा देंगे। तो अब जो हमारे ए और बी जो पाइप बचे हैं उन्हें 90 यूनिट भरना है सी के साथ मिलके, ना कि ये 96 यूनिट।
ठीक है, क्योंकि 96 से 6 यूनिट को तो हमने बोल दिया कि भाई पहले ही बंद कर दिया गया है 2 मिनट पहले, तो ये 6 यूनिट को तो वो खिला ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमें काम 90 यूनिट पे करना है। ओके, तो ए प्लस बी माइनस सी द्वारा 90 यूनिट काम करने में या टंकी भरने में लगा समय, काम करने में लगा समय, कितना समय लगा? 90 बटे 8 और 4 भरा जा रहा है, 3 खाली हो जा रहा है, तो 8 और 4 12 माइनस 3 9 भरा जा रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट लगने वाले उनको उस पाइप को भरने में। अगर सी को टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है और तीनों पाइप खुले रहते हैं बाकी टाइम, तो 90 यूनिट भरने में जो तीनों पाइप है उन्हें 10 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए टंकी का 3/8 भाग 9 घंटे में भर सकता है। पाइप बी एक टंकी का 2/5 भाग 16 घंटे में भर सकता है। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। जब सभी तीनों पाइपों को एक साथ 8 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टैंक का 2/5 भाग भर जाता है। तो बी और सी मिलकर टैंक के 5/8 भाग को कितने टाइम में भरेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब ए जो है वो 3/8 भाग को तो भर रहा है 9 घंटे में, तो पूरा कितने घंटे में भरेगा? ये 3/8 को 8/3 कर दो, गुणा 9 कर दो, 3 तिया 9, 8 दिया 8 तिया 24, यानी 24 घंटे में भरेगा ए पूरे को। बी की बात करें तो बी 2/5 भाग को 16 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो 2/5 को 5/2 कर दो, गुणा 16, 2 से 8 बार 8 5 40, यानी बी 40 घंटे लेने वाला है भरने में। वही ये कह रहा है कि ए प्लस बी माइनस सी तीनों को एक साथ खोला जाए तो 8 घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक का 2/5 भाग ही भर पाते हैं ये 8 घंटे में। ठीक है, तो पूरा कितने घंटे में भरेंगे? 2/5 को 5/2 कर दो, गुणा 8 कर दो, 2 से 4 बार 4 पंजे 20। अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो 20 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, अब यहां से निकालते हैं, ए भर रहा है, बी भर रहा है, ए प्लस बी माइनस सी, ये 24 घंटे का टाइम ले रहा है, ये 40 का ले रहा है और ये 20 का ले रहा है। इनका वॉल्यूम निकालो, इफिशियंसी निकालो, तो इनकी आ जाएगी 120। ठीक है, इफिशियंसी निकालेंगे तो 24 पंजे 120 और 4 चौक 4 तिया 12, 3 बार 20 के 6 बार। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 5 है, बी की 3 है, 8 हो गई टोटल। ठीक है, और तीनों की मिला के 6 है, तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 2, लेकिन वो माइनस के रहेगी क्योंकि 2 खाली कर रहा है वो। ठीक है, सी की इफिशियंसी कितनी है? 2। अब ये कह रहा है कि बी और सी को मिलके टैंक के 5/8 भाग को कितने टाइम में भरेंगे, बी और सी मिलके। ठीक है, तो बी माइनस सी, क्योंकि सी तो माइनस का है, बी माइनस सी को 5/8 भाग भरने में लगा समय। भाई हमें निकालना है, कितना आ रहा था? 120। 120 का 5/8 निकालो पहले, फिर कह रहा है कि बी माइनस सी, अब बी का कितना है? 3 और सी का कितना है? 2, तो 3 माइनस 2, 1 यूनिट आ गई इनकी इफिशियंसी बटे 1। ठीक है, काट लो, 15 बार कट गया, 15 पंजे 75, यानी टोटल 75 घंटे लगेंगे बी और सी को टंकी का 5/8 भाग भरने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10 15 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, डी टैंक को खाली करने वाला पाइप है जो अकेले x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। अब पाइप ए बी और सी को एक साथ 3 घंटों के लिए खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है। अब पाइप डी खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। ए क्या करता है? 10 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है, सी 30 घंटे में भरता है। ठीक है, इनका एफिशिएंसी निकालो।
30 आ गई तीनों की, इनका वॉल्यूम सॉरी एलसीएम 30 आ गया, एफिशिएंसी आ गई 3, 15 दूनी 30, 2, 30 एकम 30, ठीक है। तीनों ही भर रहे हैं ये। अब ये कह रहा है कि इन्हें 3 घंटों के लिए खोला जाता है तीनों पाइपों को, तो A प्लस B प्लस C को अगर 3 घंटे के लिए खोला जा रहा है तो कितना काम हो गया टोटल, 3 2 5 और 1 6 गुणा 3, यानी 18 यूनिट वो काम कर दे रहे हैं, ठीक है। अब D की हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। D की एफिशिएंसी क्या होगी भाई, इसने 18 यूनिट जो भरा था उसको इसने 30 घंटे में खाली कर दिया। कितने घंटे में, 30 घंटे में खाली कर दिया, ठीक है। तो 6 × 18, 6 5 30, ये एफिशिएंसी आ गई डी की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डी टैंक को खाली करने वाला है जो अकेले x घंटों में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। तो एक्चुअल में हमें ये निकालना है कि ये जो 30 यूनिट पानी हमने भरा है इसको डी कितने घंटों में खाली कर देगा, ठीक है। तो डी को 30 यूनिट खाली करने में लगा समय, कितना टाइम लगेगा इसको, 30 तो टोटल वर्क है अपॉन 3 और नीचे 5 ऊपर गुणा में चला जाएगा, ठीक है। 3 से ये 10 बार यानी टोटल 50 घंटे लगने वाले हैं डी को उस टैंक को खाली करने में, ठीक है। कितने घंटे, 50 घंटे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी एक खाली टैंक को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को x मिनट के लिए खोला जाता है और फिर बी को बंद कर दिया जाता है और ए का भरना जारी रखा जाता है। यदि टंकी 22.5 मिनट के कुल समय में पूरी तरह से भर जाती है तो x का मान, ठीक है, यानी जो पाइप ए बी को खोला गया वो कितने टाइम के लिए खोला गया मिला के वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए 30 मिनट के लिए, बी 40 मिनट के लिए, ए 30 मिनट में भर देता है, बी 40 मिनट में भर देता है, ठीक है। निकालो एलसीएम इनका 120 आ गया, टाइम है, इफिशियंसी निकालो, 4 आ गई इसकी, इसकी 3 आ गई, ठीक है, 4 और 3। अब दोनों को खोला जाता है फिर बी को बंद कर दिया जाता है और ए का भरना जारी रखा जाता है। अब हमने मान लिया कि बी जो है वो x मिनट तक काम कर रहा है, ठीक है। बी ने x मिनट तक काम किया, ठीक है, हमने मान लिया, ठीक है, x मिनट तक काम किया और ए ने कितना काम किया, 22.5 मिनट, ठीक है। भाई ए तो पूरा 22.5 मिनट काम कर रहा है, बी तो बीच में बंद हुआ था, ठीक है। तो 22.5 गुणा ए की एफिशिएंसी 4, 22 चौक 88 और 2 90, ठीक है। 90 यूनिट काम करा बी ने, सॉरी ए ने, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि ए ने जो काम किया पूरे टाइम में और बी ने जो काम किया, भाई 3 इसकी वो है एफिशिएंसी और इसने x मिनट तक काम किया। टोटल काम कितना किया इन्होंने, 120 यूनिट, टोटल कितना 120 यूनिट, ठीक है। भाई बी ने 22.5 मिनट तक काम किया 4 की एफिशिएंसी के हिसाब से, तो 90 यूनिट इन्होंने काम कर दिया। अब बी ने 3 की एफिशिएंसी के हिसाब से x मिनट तक काम किया और दोनों ने मिला के कितना किया, 120 मिनट। भाई 22.5 मिनट में टंकी को पूरी तरह से भर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि दोनों पाइप कितने मिनट तक खुले रहे, ठीक है। कुछ टाइम के बाद बी बंद हो गया, लेकिन जब तक बी बंद हुआ उससे पहले बी कितने टाइम तक चलाता है ये पूछ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो 3x बराबर 120 माइनस 90 बराबर 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिनट, यानी बी ने 10 मिनट तक काम किया, 10 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। या ये कह सकते हैं कि दोनों ए और बी पाइप ने मिलकर 10 मिनट तक काम किया, उसके बाद बी को बंद कर दिया गया और ए काम करता रहा, ठीक है। जिसमें ए ने 10 मिनट तो बी के साथ काम किया और बाकी का 12.5 मिनट अकेले काम किया, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर, 10। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं
उन्हें एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला जाता है तथा पहले ए खोला जाता है तो खाली टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। ठीक है, देखते हैं। ये कह रहा है कि ए 16 घंटे में भर देता है, बी 20 घंटे में भर देता है। ठीक है, ये टाइम गिवन है। वॉल्यूम निकालो, 80 आ गया, 16 20 का एलसीएम। एफिशिएंसी 16 पंजे 80 और 20 चौक 80, 5 और 4 आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उन्हें एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला जाता है, ऑल्टरनेटिवली खोला जाता है। ठीक है, तो पहले घंटे 5 यूनिट काम हुआ ए द्वारा, दूसरे घंटे 4 यूनिट काम हुआ बी द्वारा। ठीक है, तो 2 घंटे का टोटल काम, क्योंकि अगेन तीसरे घंटे में ए काम करने वाला है, तो 2 घंटे का काम 5 4 9 यूनिट। ठीक है, हमें निकालना है 80 यूनिट। ठीक है, तो 9 8 72 गुणा 8 करो, यहाँ भी 8 करो, कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 9 8 72 यूनिट काम हो गया 16 घंटे में। ठीक है, अब 17वें घंटे में फिर से ए आ गया, तो 72 ये और 5 ये, कितना हो गया, 77 यूनिट काम हो गया 17वें घंटे में। 18वें घंटे में 3 यूनिट बचा, भाई 80 था 77 बढ़ गया, 3 यूनिट बचा, तो बी द्वारा 3 यूनिट भरने में कितना टाइम लिया जाएगा, 3 यूनिट बचे और 4 इसकी इफिशियंसी, यानी 3/4 घंटे और लिए जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 17 घंटे तो ये हो गए, तो 17 सही 3/4 घंटे लगेंगे उसको पूरा भरने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पहले पाइप ए से शुरू करते हैं तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा। ठीक है, ये लास्ट के जैसा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करके देखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 43.2 मिनट 108 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर पर मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे टंकी को 54 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, तो टंकी की क्षमता निकालनी है हमें, उसकी धारिता कितनी होगी। ओके, देखते हैं। ये कह रहा है कि ए जो है वो 43.2 मिनट में, 43.2 है, नीचे हमने 10 ले लिया, पॉइंट को हटा के नीचे 10 का भाग कर दिया। ठीक है, और हम इसे बदलेंगे घंटे में, क्योंकि मिनट में काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा, बड़ी संख्या है, हम इसे घंटे में चेंज कर लेते हैं, तो 60 का मैंने भाग कर दिया। ऐसे ही बी कह रहा है 108 मिनट में, तो इसको भी घंटे में चेंज कर लो। और ये कह रहा है जब तीनों खोले जाते हैं एक साथ, ए प्लस बी माइनस सी, तीनों खोले जाते हैं तो 54 मिनट लगता है। ठीक है, तो 54/60, इसको भी घंटे में चेंज कर लिया, टाइम आ गया, कितना हुआ, इसको काटो, 4 से काटो, 4 से 15 बार, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 108 बार। ठीक है, 3 से काटो तो कितना आ जाएगा, ये 3 तिया 9 और 3 छिक्के 18। ठीक है, 36, और ये 3 से 5 बार, 5 का 10 में गुणा करेंगे बटे 50। ठीक है, बी कितना आ गया, 3 से काटो 36 बार, 3 से काटो 36 बार और 3 से काटो 20 बार, फिर 3 से काटो, 4 से काटो, क्योंकि 20 तो 3 से कटेगा नहीं, 4 से काटो, 4 नेम 36, 4 पंजे 20, इसको देखो, इसको काटो 6 से, 6 नेम 54, 6 दाई 60। ठीक है, ये आ गया। वॉल्यूम निकालो, मैंने बताया था कि इसमें ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं बस, तो 36 9 का वॉल्यूम, सॉरी एलसीएम कितना आ गया 36। इफिशियंसी निकालेंगे तो 36/36 गुणा 50, 50 आ गई इसकी कितनी आई 36/9,
36/9 और ये 5 गुणा में आ जाएगा, तो 9 चौक 36, 4 पंजे 20। इसकी कितनी आ जाएगी 36/9 गुणा 10, 9 चौक 36 गुणा 10 40। ठीक है, अब मिला के ए और बी की कितनी आ रही है 70 और तीनों की मिला के कितनी आ रही है 40। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 30 यूनिट पर 30 यूनिट पर आवर के हिसाब से 30 यूनिट पर आवर के हिसाब से। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई, लेकिन माइनस में क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वो टंकी को, अब हमें निकालनी है यहाँ से कि जो सी है, ठीक है, सी की इफिशियंसी तो हमने निकाल ली कि ये 30 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली कर रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सी द्वारा टाइम कितना लिया गया इसको खाली करने में। सी द्वारा लिया गया टाइम, क्योंकि इफिशियंसी निकाली है हमने, अभी हमें ये नहीं पता कि सी कितने टाइम में खाली कर देता है इसको पूरा। तो कितना आ रहा था हमारा टोटल वर्क 36 आ रहा था और इफिशियंसी इसकी थी 30। ठीक है, तो कितना आ गया 6 6 36, 6 5 30। इसको करो किस में चेंज, मिनट में, क्योंकि ये घंटे में आ रहा है ना और हमें शुरू में सब मिनट में दिया हुआ था, आंसर भी या तो धारता पूछिए। ठीक है, अब इसे हम मिनट में चेंज करके तभी अपना आंसर निकालेंगे। तो 12 5 60, 12 6 72, यानी कि जहां पे ए 43.2 मिनट में भर रहा था, बी 108 मिनट में भर रहा था और सी 72 मिनट में खाली कर दे रहा है उसको। ठीक है, सी कितने मिनट में खाली कर दे रहा है 72 मिनट में। और यहाँ हमें दिया हुआ है कि सी जो है 3 लीटर पर मिनट की दर से खाली करता है। तो धारिता, टैंक की जो धारिता है या वॉल्यूम है या उसकी क्षमता है वो कितनी होगी भाई 72 मिनट में वो खाली कर देता है। 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है। तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी 216 लीटर की वो टंकी है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है कि 216 लीटर की टंकी है वो। ठीक है, 216 लीटर की टंकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 3 सही 1/2 मिनटों में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर की धारिता वाले एक टैंक को 8 सही 2/3 मिनटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1650 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ए को 350 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है 3.5 मिनट। तो ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी आएगी, ए की जो इफिशियंसी है पानी भरने की जो क्षमता है वो कितनी होगी 350, जो टोटल वॉल्यूम है उसका बटे टाइम, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 7/2 वो ऊपर गुणा में आ जाएगा, 7 पंजे 35, 50 बार, यानी कि 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से जो ए है वो पानी भर सकता है, 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, अब बी की इफिशियंसी निकालेंगे हम। ये कह रहा है कि बी जो है वो 780 लीटर की धारिता वाले टैंक को 8 तिया 24 और 2 26/3, 26/3 वो ऊपर गुणा में आ जाएगा, 26 दूनी 26 तिया 78, यानी 90 लीटर पर मिनट के हिसाब से बी भर रहा है। ठीक है, 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से ए भर रहा है और 90 लीटर पर मिनट के हिसाब से बी भर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को अगर ए और बी मिलकर भरें तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 1615/190। ठीक है, काट लो, ये 17 बार कटेगा 85 से, ये कटेगा 85 से 2 बार। ठीक है, तो 17/2 मिनट लगने वाले, 17/2 मिनट लगने वाले अगर ए और बी 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरते हैं तो। ठीक है, यानी 8 सही 1/2 मिनट, यानी कि 8.5 मिनट का टाइम वो टोटल लेने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं।
टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात करें। ये सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे करवाया है, इसको भी करवाई देती हूँ। पाइप ए 18 मिनट में, बी 30 मिनट में, और अगर ए प्लस बी माइनस सी तीनों काम करते हैं तो 45 मिनट में भरती है टंकी। ठीक है, इनका एलसीएम लो, कितना आएगा? 90 आ जाएगा तीनों का। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है, इफिशियंसी निकालो। 18 पंजे 90, 30 दिया 90, 45 दूनी 90। अब 5 और 3 8 यूनिट ये भर रहे हैं, और अगर सी मिल गया तो सी मिलने के बाद बस 2 यूनिट भरा जा रहा है। इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी कितनी आ गई? वो 6 यूनिट आ गई, यानी 6 यूनिट के हिसाब से वो खाली कर रहा है। ठीक है, 6 यूनिट के हिसाब से अगर वो खाली कर रहा है तो सी द्वारा टैंक को खाली करने में लिया गया समय क्या होगा? 90 यूनिट टोटल काम है, 6 यूनिट वो 1 मिनट में कर रहा है, तो 6 कम 6 और 15 मिनट लगने वाले सी को उस टैंक को खाली करने में, और वो 125 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी निकाल रहा है। तो टैंक की वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 15 मिनट में वो खाली कर देता है और 125 मिनट पर लीटर के हिसाब से खाली कर रहा है। तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 कम 15 और 3 18, यानी 1875 लीटर की उस टैंक की क्या है? धारिता है। ठीक है, ओके। ऑलरेडी क्लास हमारी काफी लंबी हो चुकी है। ऐसा करते हैं, हम आज इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। अगली क्लास में मैं आपको, और इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास, लगभग 15 क्वेश्चन और हैं, और सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैं तुक्के में आपको करा रही हूँ। और प्रीवियस ईयर, क्योंकि आगे भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो सीधी सी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जो चीजें उसमें पढ़नी है वही पढ़नी है, उससे अलग नहीं पढ़ना कुछ। जैसे जीएस में बहुत बड़ा है, कितना भी पढ़ लो कमी है। ठीक है, तो मैथ में अगर मान लो क्वेश्चन आते भी हैं तो क्या है, पैटर्न यही रहेगा। हो सकता है वो डिजिट चेंज कर दे, या हो सकता है कि आपको सेम क्वेश्चन भी रख दे। ठीक है, तो आपको जितने ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म मैथ में कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आए हुए क्वेश्चंस ही लेके आ रही हूँ, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है, सो आज की क्लास में हम यहीं तक। आप देखिए क्लास को और फीडबैक दीजिए कैसी लग रही है, और कोई कमी है तो कहीं पे मैं लैग कर रही हूँ तो बताइए, इससे मैं इम्प्रूव कर सकूँ। क्लासेस को देखिए, ठीक है, कमेंट्स में फीडबैक दीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारे साथ क्लास में बने रहने के लिए, एंड थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।